मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। चलो हम बताते हैं आपको आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो क्या रूल होता है इसके बनाने की, किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इसको कैसे बनाते हैं, ये कितने पार्ट्स होते हैं एंड इसकी पहचान क्या होती है। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे पहचान की कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है वह वाक्य जिसके अंत में रहा, था, रही, थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पहले पार्ट की बात करेंगे जो है अफर्मेटिव, और इसका सेकेंड पार्ट होता है निगेटिव और इसका थर्ड पार्ट होता है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का भी एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो हम पहले पार्ट की बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, इन सकारात्मक वाक्य। तो हमारा इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर प्लस हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपना, क्या है, बंदर कमरे में आ रहा था। तो देखिए बंदर कमरे में आ रहा था यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, बंदर। तो हमारा सब्जेक्ट बंदर है तो उसकी पहले लिख जाएगी मीनिंग द मंकी। तो मंकी कमरे में आ रहा था, बंदर एक है तो एक वचन के लिए हम क्या लगाते हैं, वाज, और बहुवचन के लिए लगाते हैं वर्ब। तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो आ जाएगा वाज। फिर हमारी वर्ब क्या है, इसमें आ रहा है, जो कार्य कर रहा है, कार्य करना, कार्य कर क्या कर रहा है, आ रहा, आने की होती है कम प्लस आईएनजी कमिंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ आ रहा है, कमरे में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कमरे में, तो इन द रूम। ऐसे हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, राम एक पत्र लिख रहा था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन पत्र लिख रहा था, राम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या निकल के आया है इसमें, राम। तो इससे लिखेंगे राम। राम एक है तो एक वचन के लिए हम क्या लगाएंगे, वाज। फिर हमारी वर्ब क्या है, कौन सा कार्य कर रहा है राम, लिखने का। तो लिखने का है यहाँ पर, तो लिखने की होती है राइट प्लस आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। फिर क्या लिख रहा है राम, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रहा था, पत्र लिख रहा था। बचा हुआ क्या है, एक आ लेटर। ऐसे ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट। फिर तीसरा सेंटेंस हमारा है वह एक किताब ला रही या ला रहा था। ला रही या वहां है, अगर यहाँ पे रही ही हो जाता तो यहाँ पे जैसे फीमेल हो जाता, तो यहाँ पे रहा था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल है तो हो जाएगा यहाँ पर ही। फिर वाज, लाने की यानी ला रहा है तो क्या कार्य कर रहा है लाने का, तो हमारी वर्ब क्या है, लाना। लाने की क्या होती है, टेक प्लस आईएनजी हो जाएगी टेकिंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लाया, किताब लाया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अ बुक। ऐसे चौथा हमारा एग्जांपल क्या है, तुम्हारी दोस्त आज आ रही थी। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारी दोस्त, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी दोस्त यानी योर फ्रेंड। योर फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त एक है तो एक वचन के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज। फिर हमारी वर्ब क्या है, आना। वो आने का काम कर रही है तो आने की क्या होती है, नहीं जाना है, सॉरी जाना, जाने का होती है गो, तो प्लस आईएनजी क्या हो जाएगी, गोइंग। फिर क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आज, तो टुडे, गोइंग टुडे। ऐसे हमारा अफर्मेटिव के 4 सेंटेंस है वो कंप्लीट होते हैं। फिर उसका अगला पार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगला पार्ट क्या है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। वह वाक्य जिसके बीच में नहीं का प्रयोग किया जाता है,
वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, मैंने बोला है कि नहीं आता है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा था। तो देखिए इसमें नहीं का प्रयोग हुआ, यानी ये नकारात्मक वाक्य हो गया, इसमें नॉट जोड़ा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट बट की फुल फॉर्म प्लस आईएनजी, फुल फॉर्म भी बोलते हैं प्लस आईएनजी भी बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमारा पहला सब क्या था एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खा रहा था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं की क्या होती है आई बहुवचन में आता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा वर्ब, हमारी हेल्पिंग क्रिया हो गई, फिर क्या आ जाएगा नॉट, वर्ब हमारी क्या है इसमें खा रहा, खाने की क्या होती है ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहा था खाना, तो द फूड। ऐसे ही दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, तुम एक किताब नहीं ले रहे थे। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, यू बहुवचन में आता है, तो क्या लगाते हैं हमारी हेल्पिंग क्रिया क्या हो जाएगी वर्ब, फिर हेल्पिंग क्रिया के बाद नॉट, फिर वर्ब क्या है लेने की क्या होती है लेने की, बाय यानी खरीदना, लाया लेना, तो क्या रहेगी टेक प्लस आईएनजी टेकिंग, लेने की होती है टेक प्लस आईएनजी टेकिंग। क्या ले रहा था हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ले रहा था एक किताब, तो आप बुक। फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हम सब स्कूल नहीं जा रहे थे। तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है हम सब, तो क्या लगेगा वी ऑल, फिर हेल्पिंग क्रिया बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा वर्ब, वर्ब और फिर हेल्पिंग क्रिया के बाद नॉट, हमारा वर्ब क्या है जाने की क्या होती है गो प्लस आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, टू स्कूल। ऐसे ही चौथा हमारा एग्जाम्पल क्या है, वह चाय नहीं पी रहा था, वह चाय नहीं पी रहा था। तो यहाँ पे मेल है, मेल के लिए क्या लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है वह, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ही, एक वचन है, एक वचन के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग आता है, फिर नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है पीना, पीने की क्या होती है टेक प्लस आईएनजी टेकिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें चाय, तो द टी। ऐसे ये निगेटिव के सारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब अगला रूल हमारा क्या है, यानी थर्ड पार्ट हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह वाक्य जिसकी शुरुआत में क्या शब्द आता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें हमारी जो हेल्पिंग क्रिया है सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, तो इसका रूल हो जाएगा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और आईएनजी भी बोलते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम गाना गा रही थी। इसमें देखिए क्या शब्द पहले आ रहा है, क्या तुम गाना गा रही थी, तो इसमें क्या शब्द पहले आया है, तो हमारी हेल्पिंग क्रिया जो है उसको पहले लिखा जाएगा। तुम बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं वर्ब का, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हमारा क्या है इसमें तुम, तो यू, फिर देखिए इसमें क्या है वर्ब गा रही थी, गा रही की क्या होती है सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, ऑब्जेक्ट क्या है गाना,
ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, गाना, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग द सॉन्ग। अदर वर्ड नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या मोहन बाजार में आम खरीद रहा था। तो देखिए, क्या मोहन बाजार में आम खरीद रहा था, तो इसमें क्या है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हमें अपनी हेल्पिंग क्रिया को रखना है। तो इसमें हेल्पिंग क्रिया मोहन एक है, तो क्या हो जाएगा, वाज। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन। फिर उसके बाद वर्ब खरीदने की क्या होती है, वाई। वाई प्लस आईएनजी, वाइन। क्या खरीद रहा है, आम। हमारे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आम, तो द मैंगो, मैंगो। फिर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हमारा अदर वर्ड क्या है, बाजार में, तो क्या हो जाएगा, इन द मार्केट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, क्या मैं तुम्हें एक पत्र दे रहा था। तो देखिए क्या शब्द पहले आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं बहुवचन में आता है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। फिर हेल्पिंग क्रिया के बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, मैं यानी आई। फिर हमारी इसमें वर्ब क्या है, देने की क्या होती है, गिव प्लस आईएनजी, गिविंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, आ लेटर, किसे दे रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें अदर वर्ड क्या है, तुम्हें। फिर हमारा तीसरा सेंटेंस देखिए क्या है, क्या मैं तुम्हें एक पत्र दे रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैं है, बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। फिर देने की क्या है, हमारे वर्ब क्या है, दे रहा, देने की होती है गिव, गिव प्लस आईएनजी, गिविंग, गिविंग। फिर हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू। अदर वर्ड क्या है, एक पत्र, आ लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा चौथा क्या है एग्जाम्पल, क्या वह पतंग उड़ा रहा था। तो देखिए हेल्पिंग क्रिया से पहले आ जाएगी वह है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, वाज। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह की। हमारा वर्ब क्या है, उड़ाना। उड़ाने की क्या होती है, फ्लाई प्लस आईएनजी, फ्लाइंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पतंग, तो क्या हो जाएगा, द काइट, काइट। ऐसे ही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इंट्रोगेटिव का जो पहला पार्ट, इसको भी एक पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका दूसरा पार्ट होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसके बीच में क्यों, कहाँ, कौन, कैसे आदि शब्द आते हैं, प्लस में नॉट भी जुड़ जाता है, वह हमारे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इसकी मीनिंग को हम पहले लिखते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद हमारी आ जाएगी हेल्पिंग क्रिया यानी वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम ऐसे ही अपना पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं तुम्हें एक फोन क्यों नहीं दे रहा था। मैं तुम्हें एक फोन क्यों नहीं दे रहा था। तो देखिए इसमें क्यों नहीं बीच में आ रहा है, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा मिल गया है, उसको हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग क्रिया, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो बनाते हैं, क्यों शब्द आ रहा है बीच में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यों की होती है वाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं बहुवचन में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा वर्ब। फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं यानी आई। फिर नॉट,
वर्ब क्या है? देना। देने की क्या होती है? गिव प्लस आईएनजी, गिविंग। फिर हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू। अदर वर्ड क्या है? अ फोन प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वह आज कहाँ नहीं जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर कहाँ आ रहा है बीच में, मैंने बताया था जैसे क्यों, कहाँ, कौन, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? इसकी मीनिंग हम पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा वेयर। फिर वह एक वचन है तो इसके आ जाएगी हेल्पिंग क्रिया हमारी वाज। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही। सब्जेक्ट के बाद नॉट। जाने की क्या होती है? हमारी वर्ब क्या है इसमें? जा रहा। जाने की होती है गो प्लस आईएनजी। फिर कहाँ जा रहा है? हमारा इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट आज यानी टुडे प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही तीसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है? तुम आज कहाँ से कमरे में जा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर भी कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेयर। तुम है तुम, वर्ब। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं है तो नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमारी डायरेक्ट क्या आ जाएगी? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाने की क्या होती है? गो प्लस आईएनजी, गोइंग। कहाँ? कमरे में, इन द रूम। ऑब्जेक्ट क्या है? आज यानी टुडे प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही चौथा हमारा एग्जांपल क्या है? वह एक आम क्यों नहीं खा रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्यों नहीं बीच में आ रहा है, इसको हम पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क पहले हमारा आ जाएगा। वाई। वह एक है तो क्या आ जाएगा? वाज। हमारी हेल्पिंग क्रिया बाद आ जाएगी। फिर हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह, तो ही। इसमें नहीं है तो फिर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर हमारी वर्ब क्या है? खा रहा। खाने की होती है ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। फिर हमारे इसमें वर्ब क्या है? खा रहा। खाने की होती है ईट प्लस आईएनजी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एक मैंगो, यानी मैंगो, मैंगो। ऐसे हमारे सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के भी कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, सेंटेंस देखने के लिए कैसे बनते हैं और इनके रूल क्या क्या होते हैं और इसे कैसे बनाते हैं, देखने के लिए हमारे चैनल रेनबो साइंस एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के संग शेयर करें और बेल आइकन करें। थैंक यू सो मच।